Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की ग्रामर डिस्कस कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब। तो बच्चों आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है उसमें ये टॉपिक आपके 2 मार्क्स का आएगा। 2 नंबर का ये टॉपिक है। आपको एग्जाम में 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको एक ब्लैंक मिलेगा और आपको उस ब्लैंक को फिल करना है एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब का यूज करके। 2 सेंटेंस और हर एक सेंटेंस एक एक नंबर का, तो टोटली टॉपिक जो है ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आने वाला है। ओके, तो बच्चों इस तरह से टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। तो इस वीडियो में हम हमारे सिलेबस में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स बच्चे आपको लर्न करनी है कि किस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है, तभी आप सेंटेंस पढ़ोगे एग्जाम में, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब उसमें फिल कर पाओगे। तो सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम यहाँ कवर करेंगे। आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और वीडियो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से आ जाएंगी। एग्जाम में आप बिल्कुल इजीली इसको फिल कर लेंगे और 2 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले समझते हैं फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है, किसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब शब्दों के उस जोड़े को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है। क्या मतलब, फ्रेजल वर्ब में पेयर होता है, यानी कि एक से ज्यादा शब्द होते हैं। अब एक से ज्यादा शब्द में क्या होगा, एक तो उसमें वर्ब होगी और सेकंड वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब उसमें आएगा और वो साथ में मिलके एक विशेष अर्थ बताएंगे। इट मींस फ्रेजल वर्ब में एक तो वर्ब होगी, वर्ब के साथ हमें और भी कुछ दिया हुआ होगा, हो सकता है प्रीपोजिशन हो सकता है एडवर्ब हो, और साथ में मिलके वो एक नया मीनिंग देते हैं। उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उन वर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। एग्जांपल से हम और समझते हैं। गिव अप, ये हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। अब वैसे अगर हम अलग अलग देखें तो गिव का क्या मतलब होता है, हम सबको पता है, गिव यानी कि देना। ओके, अप का अलग से अर्थ क्या है, एज ए प्रीपोजिशन जब हम अप को यूज करते हैं तो अप का अर्थ क्या होता है, ऊपर। लेकिन जब गिव अप हम एक साथ यूज कर रहे हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई और अब इसका एक नया अर्थ हो गया, वो है छोड़ना या फिर त्यागना। तो अलग अलग हमें पता है कि गिव क्या है, हमारी वर्ब है। ओके, एंड अप क्या है, अप होता है हमारा प्रीपोजिशन। लेकिन जब ये वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आ गए तो ये बन गई फ्रेजल वर्ब्स, ये बन गया गिव अप। एक न्यू मीनिंग अब इसने दे दिया और वो मीनिंग होता है छोड़ना या त्यागना। तो आपको बच्चों एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे कि इस सेंटेंस में जो ब्लैंक है उसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब्स आएगी। तो बच्चों आपको सभी फ्रेजल वर्ब्स का अगर मीनिंग पता होगा, आपको उनका यूज पता होगा, तभी आप एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब उसमें फिल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कितनी वर्ब्स हैं। तो बच्चों ये 7 वर्ब्स हमारे सिलेबस में हमें दी गई है। ब्रेक, कैरी, गेट, टर्न, ब्रिंग, कम एंड पुट। तो ये हमारी वर्ब्स हैं और इनसे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स जो है वो हमें प्रिपेयर करनी है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों इनका एक तरह से हम अगर देखना चाहें तो मीनिंग क्या होता है, ब्रेक का वैसे मीनिंग होता है तोड़ना, कैरी मीन्स ले जाना, गेट यानी प्राप्त करना, टर्न यानी मुड़ना, ब्रिंग होता है लाना, कम इज आना एंड पुट यानी रखना। लेकिन हमने अभी क्या देखा, जब ये एज अ फ्रेजल वर्ब्स आती हैं तो ये एक न्यू मीनिंग हमें देती हैं। तो हम वन बाय वन इन सभी वर्ब्स को पढ़ेंगे और इन वर्ब से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स के बारे में हम जानेंगे, उनका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, तो आपके सिलेबस में बच्चों ये 7 वर्ब्स आपको दी गई हैं। इन 7 वर्ब्स से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स आपको तैयार करनी है। वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं ब्रेक। तो बच्चों अब आपको इनके ना मीनिंग लर्न करने हैं। हम देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स ब्रेक से बनती हैं, आपको उनके मीनिंग लर्न करके उनका यूज समझना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है ब्रेक अवे। ब्रेक हमारी वर्ब है, उसके साथ में हमने अवे को ऐड कर दिया तो ब्रेक अवे ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेक अवे मीन्स
टू लीव समथिंग, हिंदी में इसको कहते हैं किसी बात से अलग हो जाना, किसी चीज से दूर हो जाना, ये मीनिंग होता है ब्रेक अवे का। अब इसका मतलब हम एग्जांपल्स लेके सेंटेंस में समझते हैं। अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ब्रोक अवे एंड फॉर्म देयर ओन पार्टी। इट मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स क्या हो गए, उस पार्टी से ब्रोक अवे, अलग हो गए, एंड देन उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी चीज से, किसी बात से अलग हो जाना। तो बच्चों अब आप सोचोगे कि ब्रेक अवे था, यहाँ पे ब्रोक क्यों आ गया? तो बच्चों ये हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे। हम यहाँ पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ यूज करी है ब्रोक। ओके, तो ये तो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है, बिकॉज ब्रेक तो क्या है, वैसे तो वर्ब है ना, तो वर्ब कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू द टेंस चलेगी। तो यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस था, इसीलिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म हमने लिख दी ब्रोक। तो आपको ये लर्न करना है, ब्रेक अवे का मतलब होता है टू लीव समथिंग, इट मीन्स किसी बात से अलग हो जाना। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको इसका सेंटेंस में यूज समझ में आ जाए। क्लियर? ब्रेक से बनने वाली नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है हमारी ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है ब्रेक डाउन का? देखिए, टू बिकम वेरी अपसेट, जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, किसी चीज की वजह से हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन। एंड इसका एक और मीनिंग है, ब्रेक डाउन मीन्स टू गो आउट ऑफ ऑर्डर। इट मीन्स अगर कोई मशीन या फिर ऐसी कोई चीज खराब हो जाती है ना, समझ लो किसी का फोन खराब हो गया या फिर कोई मशीन खराब हो गई है, उसके लिए भी हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन के टू मीनिंग्स हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहला, अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो। सेकंड, कोई मशीन खराब हो गई है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। अगेन एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, शी ब्रोक डाउन व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर रिजल्ट। इट मींस कोई गर्ल है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जैसा उसने सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया है, तो वो इतनी दुखी है अपने रिजल्ट से कि जब कभी भी वो अपने रिजल्ट के बारे में बात करती है, वो हमेशा ब्रोक डाउन यानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो बहुत दुखी हो जाती है, हमने फ्रेजल वर्ब यूज की है सेंटेंस में, जो कि है ब्रोक डाउन। क्लियर? सेकेंड यूज का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। नाउ एक बॉय है, वो एयरपोर्ट जा रहा था अपनी कार में, तो जब वो रास्ते में था तो उसकी कार ब्रोक डाउन यानी कि खराब हो गई, उसकी कार ने काम करना बंद कर दिया। ये सेकंड मीनिंग है ना बच्चों हमारा। तो बच्चों फ्रेजल वर्ब है हमारी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो यूज है, डिफरेंट मीनिंग है इसके। पहला मीनिंग, अगर आप किसी चीज को लेके बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो। सेकंड, कोई मशीन या फोन या कोई भी ऐसी चीज जिसने काम करना बंद कर दिया है, जो खराब हो गई है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। एंड अगेन रिमेंबर, ब्रेक एक वर्ब है वैसे तो, अकॉर्डिंग टू टेंस ये अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। यहाँ भी हम पास्ट टेंस डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसको सेकंड फॉर्म के रूप में ब्रोक लिखा है। एग्जाम्पल में एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों? सपोज ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया जाएगा। ओके, शी ब्लैंक when she started talking about her result, और यहाँ आपको ब्रैकेट में तीन चार ऑप्शन मिलेंगे कि इसमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हमें यूज करनी है। तो बच्चों ये आप अगेन तभी कर पाओगे जब आपको सभी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता होगा, सभी फ्रेजल वर्ब के यूज पता होंगे। तो ये चीजें बच्चों आपको लर्न करनी है। सेंटेंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ताकि इनको आपको यूज करना समझ में आ जाए, क्योंकि सेंटेंस में ये इस तरह से आती है। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ब्रेक से बनने वाली हमारी फ्रेजल वर्ब, दैट इज ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। तो अगर ब्रेक इन है तब भी, और अगर ब्रेक इनटू है तब भी उसका मीनिंग सेम रहेगा। वो है टू एंटर बाय फोर्स। इट मींस अगर हम किसी जगह पर बलपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं, अगर हम कहीं पर जबरदस्ती घुस जाते हैं, हमने जबरदस्ती प्रवेश कर लिया है, तो वो शो करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। ये है बच्चों कहीं पर जबरदस्ती घुसना।
ओके तो कहीं पर अगर हम बलपूर्वक जबरदस्ती घुस जाते हैं किसी के घर में, किसी की दुकान में, किसी के ऑफिस में, तो वो होता है ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू। एग्जांपल हम देख सकते हैं, सम टीनेजर्स ब्रोक इनटू द स्कूल एंड स्टोल ऑल द कंप्यूटर्स। तो बच्चों कोई बच्चे थे टीनेज के, वो स्कूल में जबरदस्ती घुस गए और वहां रखे हुए कंप्यूटर्स उन्होंने स्टोल यानी चुरा लिए। तो बच्चों इसी तरह से जब कोई चोर घुसता है ना किसी घर में, तो वो शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं ब्रेक इन। हम सेंटेंस बना सकते हैं, द थीफ ब्रोक इनटू माय हाउस। ओके चोर मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए, मेरे घर में जबरदस्ती उन्होंने प्रवेश कर लिया। तो कहीं भी जब हम जबरदस्ती बलपूर्वक एंट्री लेते हैं तो उसको शो करते हैं हम ब्रेक इन या फिर ब्रेक इनटू से। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ। क्या मतलब है ब्रेक ऑफ का? टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग, यानी जब हम किसी चीज का कोई टुकड़ा तोड़ लेते हैं, किसी चीज का हम टुकड़ा कर लेते हैं, तो हम कहते हैं ब्रेक ऑफ। सेंटेंस समझिए, शी ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट एंड पुट इट इन हर माउथ। यानी कि कोई गर्ल है, वो उसके पास चॉकलेट थी, तो पहले उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा, एक पीस उसने तोड़ा और फिर वो उसने अपने मुंह में रख लिया। तो चॉकलेट से एक पीस अलग कर दिया ना, तो इसके लिए हमने यूज किया है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स किसी से किसी चीज का कोई पार्ट अलग कर लेना, कोई टुकड़ा तोड़ लेना, इट मीन्स ब्रेक ऑफ। ओके आगे देखिए, नेक्स्ट है ब्रेक आउट। क्या होता है ब्रेक आउट? स्टार्ट एंड स्प्रेड सडनली। कोई भी चीज अगर अचानक तेजी से फैल जाती है तो वो हम शो करते हैं फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट से। एग्जांपल देखिए, द वॉर ब्रोक आउट आफ्टर द स्मॉल डिस्प्यूट। कहीं पर कोई थोड़ा सा डिस्कशन हो गया था, कहीं पर कोई थोड़ी सी किसी बात को लेकर लोगों की आपस में लड़ाई हो गई थी और उसकी वजह से युद्ध जो था वो ब्रोकआउट यानी कि फैल जाता है। तो कोई भी चीज जब अचानक से फैल जाती है, बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है, उसे एक्सप्रेस हम करते हैं फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट से। ब्रेक आउट मीन्स कोई भी चीज अचानक से बहुत ज्यादा फैल जाती है, टू स्टार्ट एंड स्प्रेड सडनली। ओके नेक्स्ट देखिए, ब्रेक अप। क्या है ब्रेकअप? टू फिनिश अ रिलेशनशिप विद समवन। जब हम किसी के साथ अपना रिश्ता समाप्त कर देते हैं, अपना रिलेशन हम तोड़ देते हैं, तो हम यूज करते हैं ब्रेकअप। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज सैड व्हेन अनु एंड आकाश ब्रोक अप। तो यहाँ पे दो पर्सन है, अनु एंड आकाश, उन्होंने अपना रिश्ता एंड कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि जब हमने न्यूज सुनी कि उनका जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो एंड हो गया है, तो हमें बहुत दुख हुआ। सो ब्रेकअप मीन्स जब दो लोगों का रिलेशन टूट जाता है, किसी से रिश्ता खत्म हो जाता है, वो हम शो करते हैं ब्रेकअप से। तो अब तक आपने क्या देखा बच्चों कि हमारी जो वर्ब है वो है ब्रेक, उसके साथ हम अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज करके अलग अलग मीनिंग हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। ओके तो इसी तरह से वन बाय वन हम सारे वर्ब्स करेंगे। हमारे सिलेबस में 7 है। फर्स्ट हम कर चुके हैं जो है ब्रेक, नाउ सेकंड जो कि है ब्रिंग। तो बच्चों ब्रिंग तो हमारी वर्ब रहेगी। अब अगेन ब्रिंग के साथ भी हम अलग अलग प्रीपोजिशंस ऐड करके एक अलग फ्रेजल वर्ब बनाएंगे जिसका एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट मीनिंग होगा। अगेन आपको मीनिंग लर्न करना है, उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो समझना है, जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसकी हेल्प से। ओके देखते हैं। फर्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग हमारी वर्ब चलेगी, हम साथ में अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा अबाउट, सो ये हो गया ब्रिंग अबाउट। क्या मीनिंग है इसका? कॉज टू हैपन। इट मींस कोई चीज उत्पन्न जब होती है ना, कोई चीज का होना, किसी चीज का उत्पन्न होना, वो शो हम करते हैं ब्रिंग अबाउट से। एग्जाम्पल देखिए, सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अबाउट बिग चेंजेस इन चिल्ड्रन। आजकल बच्चों में सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। अब बच्चों अगेन ब्रिंग वर्ब है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ हमने ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट यूज की है। आपको एग्जाम में बच्चों ध्यान रखना है, अगर आपको टेंस अलग दे दिया जहाँ पे अलग आपको फॉर्म यूज करनी है, तो आपको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ हैज दिया हुआ है, इट मीन्स हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ
पे ब्रिंग अबाउट नहीं लिख सकते, हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो हमें लिखना है ब्रॉट अबाउट। ओके, तो सेंटेंस बन गया सोशल मीडिया हैज ब्रॉट अबाउट बिग चेंजेस इन चिल्ड्रन। आ गया समझ में? तो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? कॉज टू हैपन, किसी चीज का होना, किसी चीज का उत्पन्न होना। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग अप, क्या मतलब है ब्रिंग अप का? ब्रिंग अप मीन्स लुक आफ्टर, हम कह सकते हैं पालन पोषण करना। ओके, एग्जांपल देखिए, आई वॉज ब्रॉट अप इन लंदन, मेरा पालन पोषण लंदन में हुआ है, इट मीन्स मैं लंदन में बड़ा हुआ हूँ। ओके, तो इट मीन्स हमने इसका यूज किया है ये दिखाने के लिए कि हमारा जो पालन पोषण है, इट मीन्स हम जो बड़े हुए हैं वो लंदन में हुए हैं। सो यहाँ भी हमने इसकी थर्ड फॉर्म यूज करी है ब्रॉट अप। ओके, तो ब्रॉट अप का मतलब है लुक आफ्टर करना, पालन पोषण करना। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मीनिंग क्या है? कॉज टू फॉल, यानी कि किसी चीज का गिरना या फिर कोई चीज कम हो जाना, ये मीनिंग हम एक्सप्रेस करते हैं ब्रिंग डाउन से। एग्जांपल देखिए, नो वन नोज व्हाट ब्रॉट डाउन द मलेशियन एयरप्लेन इन 2014। तो बच्चों 2014 में जो मलेशिया का एरोप्लेन ब्रॉट डाउन हो गया था, गिर गया था, तो कैसे गिरा? नो वन नोज, किसी को नहीं पता। तो इस सेंटेंस में ब्रॉट डाउन का मीनिंग क्या आ रहा है? गिरना। तो 2014 में वो एरोप्लेन कैसे गिरा, किसी को नहीं पता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे हैव ब्रॉट डाउन द प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी कि हम किसी कंपनी की, किसी गवर्नमेंट की, किसी देश की, किसी शॉप की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सोने की कीमत ब्रॉट डाउन कर दी, सोने की कीमत उन्होंने कम कर दी। तो ब्रॉट डाउन की हमने दो मीनिंग लिए, एक मीनिंग होता है इसका किसी चीज का गिरना, सेकंड कोई चीज अगर कम हो जाती है, किसी की प्राइस कम हो गई, कोई लेवल कम हो गया, वो भी हम शो करते हैं इस फ्रेजल वर्ब से जो कि है ब्रिंग डाउन। अगेन हमने यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग ब्रिंग का ब्रॉट कर दिया है, बट हम फ्रेजल वर्ब वैसे ब्रिंग डाउन ही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस हमें वर्ब लिखनी होती है, वो हमें ध्यान में रखना है, बट हमारी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे है ब्रिंग डाउन। इट मीन्स किसी चीज का कम हो जाना या किसी चीज का गिर जाना। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, किसी चीज का प्रकाशित होना या फिर किसी चीज का प्रकट होना, ये हम एक्सप्रेस करते हैं ब्रिंग आउट से। एग्जांपल देखिए, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग आउट योर न्यू बुक। हमने पढ़ा ना पहला यूज क्या है? प्रकाशित होना। तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम अपनी नई किताब कब ब्रिंग आउट कर रही हो, कब प्रकाशित कर रही हो। तो बच्चों यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिए, हम यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए ब्रिंग के साथ में हमने आईएनजी लगाया है, हमने ब्रिंगिंग आउट करा है। बच्चों एग्जाम में आपको चीज बहुत ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वर्ब में अगर करेक्शन करनी है, चेंजेस करने हैं, आपको करने पड़ेंगे, बट आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करनी है। यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, इसीलिए हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है, ब्रिंगिंग आउट हमने कर दिया। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग आउट का मतलब है प्रकाशित होना। हम पूछ रहे हैं किसी से कि तुम्हारी न्यू बुक कब प्रकाशित हो रही है। सेकंड यूज देखिए, डिफिकल्ट टाइम्स कैन ब्रिंग आउट योर बेस्ट, यानी कि अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो आप ये सोच लो कि वो कठिन समय आपका बेस्ट, आपके अंदर जो बेस्ट छुपा हुआ है ना, वो बाहर आ जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा आपके डिफिकल्ट टाइम से। तो बच्चों ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है, हमेशा हमें सोचना चाहिए कि अगर लाइफ में हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप ये सोच लो कि वो डिफिकल्ट टाइम भगवान ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप खुद पहचानो कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर अभी और भी एबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पे ब्रिंग आउट का मतलब है बाहर आना, प्रकट होना। तो हम किसी से कह रहे हैं कि आपका कठिन समय आपके अंदर का बेस्ट पर्सन बाहर ला सकता है। ओके, सो फ्रेजल वर्ब है हमारे यहाँ पे ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है, एक तो होता है कोई चीज पब्लिश होना, अब क्या पब्लिश होगा, या तो बुक पब्लिश होगी, मैगजीन पब्लिश होगी, या फिर न्यूज़पेपर पब्लिश होगा, आर्टिकल या स्टोरी, ऐसी चीजें पब्लिश होती हैं। सेकंड होता है किसी चीज का प्रकट होना, कोई चीज बाहर आना। ओके, एग्जाम्पल हमने देख ली है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब है? टू जनरेट और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी चीज को अस्तित्व में लाना, किसी चीज को उत्पन्न करना, वो होता है ब्रिंग फोर्थ। एग्जांपल देखिए,
टॉम ब्रॉट फोर्थ अ न्यू डिजाइन फॉर हिज हाउस। अब यहाँ हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, टॉम, और हम कह रहे हैं कि जब उसने अपना नया घर बनाया तो अपने नए घर के लिए वो एक बहुत नई डिजाइन लेकर आया, एक नई डिजाइन उसने क्रिएट कर दी, उसने उत्पन्न कर दी, एक नई डिजाइन उसने बना दी। तो यहाँ पे हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को अस्तित्व में लाना, किसी चीज की रचना करना, किसी चीज को उत्पन्न करना। ओके, सो ये है हमारी फ्रेजल वर्ब ब्रिंग फोर्थ। अगेन अकॉर्डिंग टू टेंस हमने इसकी वर्ब चेंज करके यहाँ पे ब्रॉट लिखा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, अब हमारी थर्ड वर्ब आ गई है जो कि है कैरी। ओके, हम इससे पहले दो पढ़ चुके हैं, ब्रेक एंड ब्रिंग। अब हमारी वर्ब है कैरी। कैरी से बनने वाले सारे फ्रेजल वर्ब्स अब यहाँ पढ़ेंगे, वर्ब कैरी ही रहने वाली है। इसके आगे हम अलग अलग प्रीपोजिशंस लगा के अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू फुलफिल, यानी कोई काम पूरा करना, कंप्लीट करना, वो होता है कैरी आउट। सेंटेंस देखिए, शी फाइनली कैरिड आउट हर लाइफ लॉन्ग एम्बिशन। हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके जीवन भर का जो सपना था, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, जो वो करना चाहती थी, फाइनली उसने अपना सपना पूरा कर लिया। फाइनली उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। सो कैरी आउट का मतलब है टू कंप्लीट समथिंग, टू फुलफिल समथिंग, किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन तो एक बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब्स है, हम जनरली बात में अपने कॉन्वर्सेशन में यूज भी करते हैं। कैरी ऑन होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, किसी काम को जारी रखना, निरंतर करते रहना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन विद सो मैनी डिस्ट्रैक्शंस। यानी अगर आपके आसपास इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है, आपका ध्यान बार बार बंट रहा है, तो ऐसे में आप अपना कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन नहीं कर सकते, आप अपनी बातचीत को जारी नहीं रख सकते अगर आसपास बहुत शोर है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो वर्ब है, फ्रेजल वर्ब से हमारी कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, किसी काम को लगातार निरंतर जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब है विन और सक्सीड, यानी कि किसी चीज को जीतना। एक और मीनिंग है कैरी ऑफ का, डाई ऑफ अ डिजीज। जब किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, वो भी हम शो करते हैं कैरी ऑफ से। दो मीनिंग है, एग्जांपल देखते हैं। ही कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द टूर्नामेंट। तो फर्स्ट मीनिंग हमने क्या देखा था कैरी ऑफ का, जीतना। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि उसने टूर्नामेंट में पहला प्राइज जीत लिया। ओके, कैरिड ऑफ से हम शो कर रहे हैं जीतना। सेकंड देखिए, ट्यूबरकुलोसिस कैरिड हर ऑफ 2 years ago। सेकंड हमने क्या देखा था मीनिंग, बीमारी से मृत्यु हो जाना। तो हम कह रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक फ्रेजल वर्ब का एक से ज्यादा यूज भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मीनिंग भी वो दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कैरी ऑफ के दो बिल्कुल ही अलग मीनिंग है। एक तरफ कैरी ऑफ शो कर रहा है जीत को, विजय को, सक्सेस को। सेकंड कैरी ऑफ शो कर रहा है किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने को। ओके, तो यूजेस यस आपको लर्न करनी है सभी फ्रेजल वर्ब्स के। ऑलराइट, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर 4, दैट इज कम। ओके, अब हमारी वर्ब कम रहेगी, हम इसी से अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे। फर्स्ट है कम ऑफ। क्या मतलब है कम ऑफ का, कम ऑफ मीन्स टेक प्लेस टू बिकम सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग। यानी इसको हम यूज करते हैं टेक प्लेस, कोई काम होने के लिए, और इसको हम यूज करते हैं किसी चीज से सेपरेट यानी अलग होने के लिए। ओके, समझने के लिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डिड द ट्रिप टू दिल्ली एवर कम ऑफ। तो पहला यूज हमने क्या पढ़ा, कम ऑफ का, टेक प्लेस, होना, हैपन समथिंग। ओके, तो हम पूछ रहे हैं कि जो हमारा दिल्ली का ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं इतने टाइम से, क्या वो प्लान जो हमारा ट्रिप की प्लानिंग है, क्या वो एक्चुअल में होगी। ओके, तो पहला यूज क्या है कम ऑफ का, होना, घटित होना। तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली का जो ट्रिप है क्या वो होगा। राइट, नेक्स्ट
हम कह रहे हैं दैट मार्क वॉन्ट कम ऑफ, सेकंड हमने क्या पढ़ा, कम ऑफ का मीनिंग सेपरेट, अलग होना, तो हम कह रहे हैं किसी निशान के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो निशान अलग नहीं होगा, इट मीन्स वो निशान नहीं हटेगा, वो निशान नहीं जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब है हमारी कम ऑफ। कम ऑफ के टू डिफरेंट मीनिंग हमने अगेन पढ़े, एक होता है कम ऑफ मीन्स होना, घटित होना, एंड सेकंड होता है किसी चीज से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। कम अबाउट इट हैपन, होना। एग्जाम्पल देखिए, हाउ डिड दिस सिचुएशन कम अबाउट, ऐसी स्थिति कैसे हो गई, ऐसी स्थिति हुई कैसे। तो अगेन कम अबाउट मीनिंग इसका भी वही है जो हमने अभी पढ़ा था, कम ऑफ भी था टेक प्लेस, होना। कम अबाउट का भी सेम मीनिंग है, हैपन यानी कि होना, ऐसी सिचुएशन कैसे हो गई। ओके, नेक्स्ट कम बाय इज टू गेट, कोई चीज प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखिए, ही मैनेज टू कम बाय सम चीप टिकट्स टू जयपुर। तो हम यहाँ किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसे जयपुर तक के लिए टिकट्स चाहिए थी और उसने बहुत ही चीप, सस्ती टिकट्स प्राप्त कर ली। तो हम कह रहे हैं कि उसने जयपुर तक की सस्ती टिकट्स प्राप्त करना मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे कम बाय का मतलब क्या है, गेट, प्राप्त करना। तो उसने टिकट्स कम बाय यानी प्राप्त कर ली। तो फ्रेजल वर्ब इज कम बाय मीनिंग टू गेट समथिंग, कोई चीज प्राप्त करना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कम ऑफ। तो कम ऑफ का मतलब होता है टू बी बॉर्न इन, यानी कि जब कहीं पे हमारा जन्म होता है ना, हम कहते हैं कि हम उस परिवार से आते हैं, हमारा जन्म उस परिवार में हुआ है, तो वो हम शो करते हैं कम ऑफ। और बच्चा आपको यहाँ पे अगेन ध्यान देना है कि यहाँ पे सिंगल एफ है। ओके, तो एक तो होता है ओ एफ ऑफ और एक होता है ओ डबल एफ। तो ये भी आपको ध्यान में देना है कि कौन सा वाला ऑफ है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कम ऑफ की। इसका मतलब होता है कि हम बता रहे हैं हमारा जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में, हम किस परिवार से आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स ऑफ जोधपुर रॉयल फैमिली। तो यहाँ हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो जोधपुर के शाही परिवार से आता है, इट मीन्स उसका जो जन्म है वो जोधपुर के शाही परिवार में हुआ है। तो कम ऑफ यानी हमारा जन्म कहाँ से हुआ है, हमारी रूट्स, कहते हैं ना कि हमारी जड़ें कहाँ पे हैं, हमारा मूल कहाँ से है, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं कम ऑफ। ओके, नेक्स्ट देखिए कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस। जब आप संयोग से किसी से मिल जाते हैं, आपकी प्लानिंग नहीं थी कि हमें उससे मिलना है आज, लेकिन आप बाजार गए, अचानक से आपको आपका कोई पुराना फ्रेंड, आपको अचानक से आपके टीचर मिल गए, अचानक से आपको आपके पड़ोसी मिल गए। तो ये जब हम अचानक से संयोग से किसी से मिल जाते हैं कहीं पे, तो वो हम शो करते हैं कम अक्रॉस के साथ। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब मैं रेलवे स्टेशन गई तो वहां अचानक मुझे अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिल गई। ओके, तो इस तरह से अचानक से, संयोग से, बिना प्लानिंग से हम अचानक ऐसे किसी से मिल जाते हैं, वो हम शो करते हैं कम अक्रॉस के साथ। नेक्स्ट है कम डाउन का मतलब है टू फॉल डाउन, यानी कि गिरना या नीचे आना। एग्जाम्पल, द पावर लाइन्स केम डाउन इन द स्टॉर्म। तो कहीं पे स्टॉर्म यानी तूफान आ गया था, तो उस तूफान की वजह से जो पावर लाइन्स थी, जो बिजली के तार थे, वो क्या हो गए, केम डाउन, वो गिर गए, नीचे आ गए। ओके, सो कम डाउन इट मीन्स नीचे आ जाना या फिर गिर जाना। नेक्स्ट देखिए कम आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, यानी कि कोई चीज का प्रकाशन होना, किसी चीज को प्रकाशित करना। एग्जाम्पल, व्हेन इज योर बुक कमिंग आउट। तो अगेन हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो किताब है वो कब कमिंग आउट यानी कब प्रकाशित होगी। तो मीनिंग क्या है इसका, कम आउट का प्रकाशित होना। और अगेन प्रकाशित क्या होता है, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, किसी की लिखी हुई स्टोरी, कहानी, ऐसे। ओके, तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब कम आउट का प्रकाशित होने के सेंस में। नेक्स्ट इज कम
कम ओवर होता है ट्रेवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी से जब कोई यात्रा करके आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कम ओवर। एग्जाम्पल, माई ग्रैंड पेरेंट्स केम ओवर फ्रॉम रशिया। तो हम बता रहे हैं कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वो रशिया से आए थे। अब बिकॉज रशिया से आए हैं तो बहुत लंबी डिस्टेंस की ट्रेवल करके आए हैं, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, तो हमने क्या यूज किया है, केम ओवर। उस लंबे डिस्टेंस को हमने शो किया है केम ओवर के द्वारा। सो फ्रेजल वर्ब इज कम ओवर एंड इट इज यूज्ड टू शो ट्रेवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी से यात्रा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए कम आफ्टर। कम आफ्टर होता है टू फॉलो समवन, जब हम किसी का पीछा करते हैं, जब हम किसी के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो हम शो करते हैं कम आफ्टर के साथ। एग्जाम्पल, शी वॉज श्योर दैट समवन वुड कम आफ्टर हर। यहाँ हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई उसका पीछा करेगा, कोई ना कोई उसके पीछे आएगा। तो फ्रेजल वर्ब कम आफ्टर, इसका मीन्स किसी को फॉलो करना, किसी का पीछा करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारी नेक्स्ट वर्ब अब है गेट। ये है हमारी 5th नंबर वर्ब जो है गेट। गेट वर्ब रहेगी, अलग अलग प्रीपोजिशंस हम आगे ऐड करके फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे। फर्स्ट है गेट अबाउट। क्या मतलब है गेट अबाउट का, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं, आते जाते हैं, वो हम शो करते हैं गेट अबाउट का यूज करके। सेंटेंस, शी गेट्स अबाउट विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। तो यहाँ हम किसी लेडी की बात कर रहे हैं और हो सकता है वो बहुत ओल्ड एज में है, वो बीमार है, तो हम कह रहे हैं कि वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर जब जाती हैं तो कैसे जाती हैं, स्टिक की हेल्प से, एक लकड़ी की हेल्प लेकर वो चलती हैं। तो गेट अबाउट मीन्स चलना, जाना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ओके, नेक्स्ट देखिए गेट अलोंग। गेट अलोंग होता है बी ऑन गुड टर्म्स विद समवन, यानी कि अगर आपके किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो हम कहते हैं गेट अलोंग। चाहे आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, चाहे आपकी कोई आपके कोई कजन है, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत अच्छे से आप लोगों के विचार मिलते हैं, तो इसे कहते हैं गेट अलोंग। एग्जाम्पल देखिए, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अलोंग विथ हिम। तो यहाँ हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो बहुत गुस्से में रहता है, अच्छे से बात नहीं करता, तो हम कह रहे हैं कि उसके साथ अच्छे संबंध बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है कि किसी के उसके साथ अच्छे संबंध होंगे, बिकॉज उसका शायद नेचर ही ऐसा है, वो हर किसी के साथ बहुत रूडली बात करता है, हर किसी के साथ गुस्से में रहता है, तो उसके साथ गेट अलोंग होना, उसके साथ अच्छे संबंध बनाना असंभव है। नेक्स्ट देखिए गेट एट। गेट एट होता है टू रीच समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पास पहुंचने के लिए हम यूज करते हैं गेट एट। एग्जांपल देखिए, द गोट वाज ट्राइंग टू गेट एट द लीव्स। तो यहाँ हम एक गोट, एक बकरी की बात कर रहे हैं, तो वो किसी पेड़ के पास खड़ी थी और वहां पे जो पत्तियां थी, तो वो बकरी ट्राई कर रही है कि वो पत्तियों तक पहुंच जाए। ओके, तो वो भूखी है, उसको भूख लगी है, उसे पत्तियों को खाना है, तो पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे गेट एट का मतलब है पहुंचना, तो वो जो बकरी है वो पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वो हम शो कर रहे हैं गेट एट से। तो गेट एट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी स्थान तक पहुंचना। नेक्स्ट देखिए गेट अवे। गेट अवे होता है एस्केप, यानी कि किसी चीज से बच के निकल जाना। एग्जाम्पल, द डॉग गॉट अवे फ्रॉम मी इन द पार्क। तो हम बता रहे हैं कि आज हम पार्क गए थे, तो वहां पे एक डॉग था, वो मुझसे बच के निकल गया। ओके, सो गेट अवे मीन्स किसी चीज से जब हम एस्केप कर जाते हैं, बच के निकल जाते हैं, वो होता है गेट अवे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए गेट बाय। गेट बाय होता है मैनेज टू कोप और सर्वाइव, यानी कि जब किसी स्थिति में हम जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, किसी कठिन हालत में भी अगर हम जीवित बच जाते हैं, तो वो होता है गेट बाय। एग्जाम्पल, हाउ डज शी गेट बाय ऑन सच ए स्मॉल सैलरी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी गर्ल की जिसको कि बहुत छोटी सी या बहुत कम सैलरी मिलती है, तो हम कह रहे हैं कि इतनी कम सैलरी पे, इतने कम पैसे में वो कैसे मैनेज कर रही है, वो कैसे अपना जीवन बिता रही है, वो कैसे जीवित रह पा रही है। तो यहाँ पे गेट बाय का मतलब है सरवाइव करना, कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहना। ओके,
आगे देखते हैं गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग एंड स्पेशली वर्क, यानी कि जब कोई काम हम लगातार निरंतर कंटिन्यू कर रहे हैं, निरंतर जारी कर रहे हैं, वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं गेट ऑन से। एग्जाम्पल, दे वर गेटिंग ऑन विद द पेंटिंग। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों की जो कि पेंटिंग बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो निरंतर अपनी पेंटिंग पे काम कर रही हैं, वो लगातार अपनी पेंटिंग बना रही हैं। सो गेट ऑन मीन्स कंटिन्यू कोई काम करना। नेक्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन होता है बी ऑन गुड टर्म्स। अगेन हमारे किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं गेट ऑन से। एग्जाम्पल, दे सीम टू गेट ऑन प्रिटी वेल। तो यहाँ हमने कुछ लोगों को देखा जो आपस में एक दूसरे से मिले तो बहुत अच्छे से मिले, बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि उन्हें देख के लगता है कि उनके आपस में बहुत अच्छे रिलेशन है, बिकॉज वो इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, साथ हंस रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है उन्हें देख के कि उनके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट देखिए गेट ओवर। गेट ओवर होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, डिसअपॉइंटमेंट और समथिंग लाइक दिस। यानी कि जब हम किसी चीज से रिकवर करके वापस पहले जैसी पोजीशन में आ जाते हैं तो उसे कहते हैं गेट ओवर। सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई, ओके, सो उस बीमारी से जब वो वापस से ठीक होके पहले जैसी अवस्था में आ जाता है ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट ओवर। इसी तरह से अगर कोई किसी चीज को लेके बहुत दुखी है, किसी बात से बहुत निराश है, लेकिन जब उस निराशा को भूल के, उस दुख को भूल के वापस पहले जैसा हो जाता है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं गेट ओवर से। एग्जांपल से समझिए, द ट्रिप विल हेल्प हिम गेट ओवर हिज फादर्स डेथ। तो यहाँ किसी व्यक्ति की बात हो रही है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है और ऑब्वियसली वो इस वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो हम कह रहे हैं कि अब वो जहाँ घूमने जा रहा है, जिस ट्रिप पे जा रहा है, वो ट्रिप उसकी मदद करेगा कि वो अपने फादर की डेथ को भूल पाएगा, इस दुख से वो उबर पाएगा, फिर से पहले जैसा हो पाएगा। इस इस प्रॉब्लम से कह सकते हो, ये जो दुख डिसअपॉइंटमेंट है उसकी लाइफ में, इससे वो वापस से रिकवर कर पाएगा, पहले जैसा हो पाएगा। सो गेट ओवर मीन्स किसी चीज से वापस रिकवर होना, किसी बुरी बात को भुला देना और पहले जैसा हो जाना, ये हम यूज करते हैं गेट ओवर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ। ये भी बहुत कॉमन है, आप चैप्टर्स में भी कई बार पढ़ते हो, जनरली इसको हम यूज करते हैं। इसका मतलब होता है एलिमिनेट समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना। यानी कि अगर हम बहुत परेशान हैं किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, और जब फाइनली वो उससे हम छुटकारा पा लेते हैं, फाइनली वो चीज, वो व्यक्ति हमसे पीछे, हमारा पीछा छोड़ देता है, तो हम यूज करते हैं गेट रिड ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड गेट रिड ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दोस्त है ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है और इस तरह के दोस्तों से तुम्हें छुटकारा पाना चाहिए। इस तरह के फ्रेंड्स तुम्हें नहीं बना के रखने चाहिए, तुम्हें इनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। सो गेट रिड ऑफ यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज से पीछा छुड़ाना, छुटकारा प्राप्त करना। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप हम सबको पता है राइज, लीव बेड, जागना। इट इज यूज्ड टू शो गेट अप। एग्जांपल देखिए, आई यूजुअली गेट अप एट 6 AM। जनरली मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सो गेट अप मीन्स जागना, उठ जाना। नेक्स्ट है बच्चों हमारी फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट, और नंबर 6 वर्ब है पुट। अब हम पुट से बनाएंगे हमारी फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट है पुट ऑफ। क्या होता है पुट ऑफ? पुट ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन समथिंग, लीव अंटिल अ लेटर टाइम। यानी कि जब हम किसी चीज को पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, आगे के लिए टाल देते हैं, किसी और तारीख तक हम किसी बात को बढ़ा देते हैं, वो हम यूज करते हैं पुट ऑफ के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, दे कांट पुट ऑफ अ डिसीजन मच लॉन्गर। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उनको कोई निर्णय लेना है, लेकिन वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, ले नहीं रहे, और लंबे समय से उस निर्णय को टाले जा रहे हैं, स्थगित किए जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि वो इतने लंबे समय तक निर्णय को नहीं टाल सकते। तो पुट ऑफ यानी जब हम किसी बात को स्थगित कर देते हैं, आगे के लिए टाल देते हैं, उसके लिए वो शो करने के लिए हमें यूज करना है पुट ऑफ। ओके,
नेक्स्ट है पुट अप विथ, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट, जब हम किसी चीज को सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमें यूज करना है पुट अप विथ। जैसे आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विथ एनी नॉनसेंस, हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी थके हुए हैं, तो अब हम और कोई बकवास, कोई बेकार की चीज नहीं सहन कर सकते। ओके, सो यहाँ पे पुट अप विथ ये यूज हुआ है बताने के लिए कि सहन करना, कोई सी चीज को बर्दाश्त करना। ओके, नेक्स्ट इज पुट डाउन। पुट डाउन होता है स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती जब हम किसी चीज को बंद कर देते हैं, हम दबा देते हैं, जबरदस्ती जब बलपूर्वक हम दमन करते हैं, वो हमें शो करना है पुट डाउन के द्वारा। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट पुट डाउन ऑल ऑपोजिशन, तो बच्चों जो सरकार थी उसने हर तरह के विरोध को दबा दिया, बलपूर्वक दबाया है, फोर्स के साथ दबाया है, तो हम यूज कर रहे हैं पुट डाउन। तो पुट डाउन यानी फोर्स का यूज करके, जबरदस्ती बलपूर्वक जब आप किसी चीज को दबा देते हो, किसी चीज का दमन कर देते हो, तब हम यूज करते हैं पुट डाउन। नेक्स्ट है पुट ऑन। पुट ऑन भी एक कॉमन चीज है, हम जनरली पढ़ते हैं, सुनते हैं। पुट ऑन होता है टू ड्रेस वनसेल्फ, जब हम पहन लेते हैं, कोई चीज हम धारण कर लेते हैं, तो हम यूज करते हैं पुट ऑन। एग्जाम्पल, पुट ऑन योर बेस्ट क्लोथ्स, हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो तुम पुट ऑन कर लो, वो तुम पहन लो। तो पुट ऑन मीन्स पहनना या धारण करना। नेक्स्ट है पुट अप। पुट अप मीन्स टू रेज समथिंग, यानी कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को उठाना, इट इज पुट अप। एग्जाम्पल, आई पुट अप द टेंट एंड कुक्ड अ मील, तो हम बता रहे हैं कि हम कहीं घूमने गए थे, जंगल में रुके रात को, तो वहां सबसे पहले हमने टेंट लगाया, पुट अप करा। टेंट को पुट अप, यानी कि टेंट कैसे होता है, ये ग्राउंड है, इस पे आप टेंट लगाओगे तो ऐसे आप उसको ऊपर करोगे ना, तो यहाँ पे पुट अप का मतलब है उठाना, ऊपर करना। ओके, तो पहले हमने टेंट लगाया और फिर हमने खाना बनाया। सो पुट अप मीन्स उठाना, ऊपर करना। नेक्स्ट देखिए पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस होता है टू कम्युनिकेट समथिंग। कम्युनिकेट यानी बात करना, तो जब हम अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, हम अपनी बात किसी तक पहुंचाते हैं, वो होता है पुट अक्रॉस। एग्जाम्पल, आवर ग्रुप मस्ट पुट अक्रॉस इट्स व्यूज एंड गेन पॉपुलर सपोर्ट, तो हम कह रहे हैं कि हमने जो ग्रुप बनाया है, तो हमें हमारे जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए, वो सबके सामने प्रस्तुत करने चाहिए, और तभी हमें सपोर्ट मिलेगा, तभी हमें लोग अपना सहयोग देंगे। तो इसके लिए हमने यूज किया है पुट अक्रॉस, यानी अपनी बात किसी के सामने रखना, किसी तक पहुंचाना, सबके सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुट आउट। ये भी कॉमन फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स टू एक्सटिंग्विश समथिंग दैट इज बर्निंग, यानी कि किसी जलती हुई चीज को जब हम बुझा देते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पुट आउट। एग्जाम्पल, फायर क्रूज पुट आउट द ब्लेज, कहीं पर आग लगी हुई थी, फायर क्रूज आते हैं और वो उस आग को पुट आउट, बुझा देते हैं। तो चाहे आप कैंडल बुझा रहे हो, चाहे आप आग बुझा रहे हो, कोई भी चीज, जलती हुई चीज जब बुझ जाती है, उसे हम यूज करते हैं, उसे हम शो करते हैं पुट आउट के द्वारा। सो पुट आउट मीन्स बुझा देना। नेक्स्ट है पुट बाय। पुट बाय होता है टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, जब हम भविष्य में किसी चीज के लिए पैसे बचाते हैं, सेविंग करते हैं, वो होता है पुट बाय। एग्जाम्पल, आई एम पुटिंग बाय सम पार्ट ऑफ माई सैलरी टू बाय अ कार, तो मेरी प्लानिंग है, मुझे कार खरीदनी है, तो उस चीज के लिए भविष्य में खरीदूंगी, तो उस चीज के लिए अभी से मैं सेविंग कर रही हूँ, तो जो मेरी सैलरी आती है उसका कुछ पार्ट मैं पुटिंग बाय, मैं बचा के रख रही हूँ, सुरक्षित रूप से रख रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि मैं आगे चल के भविष्य में एक कार खरीद पाऊं। सो पुट बाय मतलब अगर भविष्य में किसी चीज के लिए आप पैसे बचा रहे हो, सेविंग कर रहे हो, वो हम शो करते हैं पुट बाय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट वर्ब नंबर 7 दैट इज टर्न। टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब सब हम डिस्कस करने वाले हैं।
टर्न डाउन क्या होता है? टू लोअर द वॉल्यूम। जब हम किसी चीज की आवाज कम करते हैं ना, तो वो होता है टर्न डाउन। एग्जाम्पल देखिए, टर्न डाउन द रेडियो। कहीं पे रेडियो बज रहा है बहुत तेज वॉल्यूम में, आपको सोना है, आप सो नहीं पा रहे, तो आप बोल रहे हो टर्न डाउन द रेडियो, रेडियो की आवाज कम कर दो। इसका एक और यूज होता है टर्न डाउन का, टू रिफ्यूज और डिक्लाइन अ रिक्वेस्ट। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन आपको वो नहीं बात माननी, आप मना कर देते हो, आप इनकार कर देते हो, तो वो शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं टर्न डाउन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज रिक्वेस्ट टू लीव द ऑफिस अर्ली वॉज टर्न्ड डाउन। तो कोई व्यक्ति था, उसे ऑफिस से उस दिन जल्दी जाना था, कुछ काम था घर पे, तो उसने रिक्वेस्ट की कि क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो टर्न डाउन के दो यूज पढ़े हमने, पहला है आवाज कम कर देना, और सेकंड किसी की रिक्वेस्ट को मना कर देना, इनकार कर देना, अस्वीकृत कर देना। ओके, नेक्स्ट देखिए, टर्न इन। टर्न इन होता है टू सबमिट समथिंग, यानी कि जब हम किसी को सौंप देते हैं ना किसी को, तब हम यूज करते हैं टर्न इन। एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू टर्न हिम इनटू द पुलिस। तो यहाँ पे कोई गर्ल है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसे पुलिस को सौंप देगी। तो टर्न इन यानी जब कोई अथॉरिटी, यानी कि जिसके पास अधिकार है, उसके पास ले जाकर हम किसी को सबमिट कर देते हैं, किसी को सौंप देते हैं, वो चीज हम शो करते हैं टर्न इन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, टर्न इनटू। ये यूज होता है बताने के लिए टू चेंज इनटू समथिंग डिफरेंट, यानी कि पहले कुछ और था, अब अगर रूप परिवर्तित होके कुछ और हो गया, वो हम शो कर रहे हैं टर्न इनटू, यानी कि पहले कुछ और अब वो चीज टर्न इनटू हो गई, कुछ और बन गई, तब हमने यूज किया टर्न इनटू। एग्जाम्पल, ही हैज टर्न इनटू सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो हम बता रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि जब वो बड़ा हुआ तो वो एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाला, बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो परिवर्तित हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ होता है टू स्टॉप अ मशीन और डिवाइस फ्रॉम वर्किंग, और वी कैन से परफॉर्मिंग, यानी कि कोई मशीन है, अगर हमें उस मशीन को बंद करना है, अगर हमें उस मशीन को रोकना है, आगे वो काम नहीं कर पाए, तो हम यूज करते हैं टर्न ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, टर्न ऑफ ऑल द मशीन्स बिफोर यू लीव। तो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहाँ से जाने से पहले जितनी भी मशीन चल रही हैं, उन सबको तुम्हें टर्न ऑफ करना है, बंद करना है। तो बंद करके ही तो हम ऑफिस से निकलेंगे, तो जितनी भी मशीन्स चल रही हैं, आपको उन्हें बंद करना है। सो टर्न ऑफ मीन्स जो मशीन्स हैं उनको बंद करना, काम करने से रोकना। नेक्स्ट है टर्न ऑन, ये ऑपोजिट है उसका। अब हमें क्या करना है? अब हमें मशीन को स्टार्ट करना है। ओके, सो ये ऑपोजिट होता है टर्न ऑफ का। जैसे हमने एग्जांपल लिया, टर्न ऑन द रेडियो। रेडियो जो कि अभी बंद पड़ा है, हमें वो स्टार्ट करना है, ऑन करना है, तो हम बोलेंगे टर्न ऑन द रेडियो, रेडियो को स्टार्ट कर दो। ओके, तो अगर आपको कोई मशीन स्टार्ट करनी है, हम बोलते हैं टर्न ऑन, मशीन बंद करनी है, हम बोलते हैं टर्न ऑफ। तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग। जब हम कोई चीज को साबित करके दिखाते हैं, तो वो होता है टर्न आउट। एग्जाम्पल, ही टर्न्ड आउट टू बी अ गुड पर्सन। अगेन हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, ये बात उसने साबित कर दी, वो एक अच्छा व्यक्ति बनके उसने अपने आप को साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया, सिद्ध कर दिया। ओके, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वो एक अच्छा व्यक्ति साबित हुआ। तो जब कोई चीज प्रूव हो जाती है, साबित हो जाती है, तो हमें यूज करना है टर्न आउट। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप क्या होता है? टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। जब बिना उम्मीद के, बिना सोचे, आपने सोचा ही नहीं, अचानक से कोई चीज उपस्थित हो जाती है, तब हमें यूज करना है टर्न अप। एग्जाम्पल देखिए, आई लॉस्ट माई ग्लासेस अ वीक अगो एंड दे टर्न्ड अप ऑन माई टेबल। एक वीक पहले मेरा चश्मा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह देखा, नहीं मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, मुझे लगा कि मैं कहीं बाहर ऑफिस में छोड़ आई, बाहर कहीं रखा है, अब घर में नहीं
नहीं मिलना है, लेकिन अचानक से मैंने चश्मे अपने टेबल पे पाए, अचानक पता नहीं कहाँ से मेरे टेबल पे आ गए। ओके, तो अचानक से बिना उम्मीद के, उम्मीद जब हमें बिल्कुल नहीं होती कि ऐसा होना है, अचानक से कोई चीज आपके सामने उपस्थित हो जाती है, तो उसे हम शो करेंगे टर्न अप के द्वारा। सो टर्न अप फ्रेजल वर्ब है, ये यूज होती है अचानक, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज आपके सामने आ जाए वो शो करने के लिए। नेक्स्ट है टर्न अगेंस्ट। टर्न अगेंस्ट का मतलब है टू बिकम हॉस्टाइल। जब आप किसी के दुश्मन बन जाते हो, दुश्मनी हो जाती है, तब हम यूज करते हैं टर्न अगेंस्ट। एग्जाम्पल, ही टर्न अगेंस्ट हिज ब्रदर्स। तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी रीजन की वजह से कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, किसी बात पे आपस में विवाद हो गया, बहस हो गई, और उसके चलते वो अपने भाइयों का ही दुश्मन बन गया। सो टर्न अगेंस्ट यानी किसी का दुश्मन बन जाना, किसी का बिल्कुल विरोध में हो जाना, विरोधी बन जाना, वो हमें अगर शो करना है तो हमें यूज करना है टर्न अगेंस्ट का। ओके, तो बच्चों हमारे सिलेबस में 7 वर्ब्स हैं, उन 7 वर्ब्स से बनने वाली इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हमने यहाँ डिस्कस करी हैं, हमने एग्जांपल देखे हैं ताकि सेंटेंस में वो यूज कैसे होते हैं वो आपको समझ में आए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, एग्जाम में बच्चों ये टॉपिक आपके 2 मार्क्स का आएगा। कैसे आएगा? एक सेंटेंस मिलेगा, सपोज यही सेंटेंस है, सेंटेंस मिलेगा और आपको यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, आपको इतना मिलेगा, ही ब्लैंक हिज ब्रदर्स। ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 3 या 4 फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगी, आपको अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स चूज करनी है और यहाँ पे लिखनी है। तभी लिख पाओगे जब सभी फ्रेजल वर्ब्स का आपको मीनिंग पता होगा, सभी फ्रेजल वर्ब्स का यूज पता होगा। हमने मीनिंग पढ़ा है, यूज पढ़ा है, हमने एग्जाम्पल देखे हैं ताकि सेंटेंस में आपको कैसे वो आती हैं आपको पता चले। आप वीडियो बच्चों बहुत अच्छे से देखिए, सभी फ्रेजल वर्ब के मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए कि ओके इस वर्ब से ये फ्रेजल वर्ब्स बनेंगी और इनके इस तरह से मीनिंग है, इस तरह से इनको हमें यूज करना है। ओके, तो बहुत हेल्पफुल ये वीडियो आपका रहने वाला है। हमने सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे कवर कर ली हैं, एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं, एंड रियली ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।